हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। एक और अवसर हम सब के पास है, मिलकर अपने यीशु मसीह को धन्य कहें, उसकी आराधना करें। और आइए आज हम कुछ पुराने गीतों के साथ अपने यीशु मसीह की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम आशा करते हैं बहुत से लोगों को ये पुराने गीत आते हैं, आप हमारे साथ मिलकर गाएंगे। और जिन्हें नहीं आते कोई बात नहीं, लिरिक्स आपको स्क्रीन पर दिखते रहेंगे, आप साथ में सीख करके गाइए। बहुत खूबसूरत गीत है, बहुत पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए गीत हैं। सो हम मिल करके गाएंगे। पहला गीत आज हम गाएंगे, तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। तेरा हूँ मैं रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलब प्यार। रख मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खां। रख मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से, ठीक और फूल। तेरी मर्जी बात मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मखलूक। रख मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खां। रख मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूफ। रख मुझको है मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खां। रख मुझको है मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। मिलकर रख मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खां। रख मुझको ऐ मसीह, अपने ज़ख्मी पहलू पर। Draw me nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, nearer.
कहिए, रख तू मुझको, सब मिलकर, मुझको ए मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से है खास, रख तू मुझको 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 ए मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पास। हालेलुया। उसकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बढ़ती जा रही है। उसकी उपस्थिति का आनंद, उसकी शांति हम इस समय में अनुभव कर पा रहे हैं। आइए उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद दीजिए कि वो हमारे मध्य में है। थैंक यू बोलिए, यीशु मसीह धन्यवाद, आप आज हमारे मध्य में हैं। आज की सुबह आप हमारे साथ हमारे घरों में उपस्थित हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। आइए अपनी आवाजों को उठाएं चढ़, धन्यवाद दें धन्यवाद दें धन्यवाद दें धन्यवाद दें धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद। साथ ही ये दुआ भी उससे करिए, लॉर्ड ड्रॉ मी नियरर, मुझे अपने निकट तू खींच ले प्रभु जी, और अधिक अपने पास। हमने इस गीत में गाया, कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर, मतलब उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। वो मुझे और आपको अपनी उपस्थिति से भर देता है। उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। थैंक यू 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 जीसस। एक और बार मिलकर कहिए, Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast done. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry. Yes, it is. Everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. मिलकर हिंदी में गाइए, यीशु के साथों मेरा और बोझ उठाने को क्या ही उनका वक्त हमारा के पास अब जाने को। के पास हम जा
खोवेगा सब दुखों को। मुझे वो तस्वीर याद आ रही है जब एक भेड़ खो गई, उसने 99 को भेड़शाला में रखकर जाकर उसे एक भेड़ को ढूंढा, और जब वो उसको मिल गई तो बड़े आनंद के साथ वो उसको अपनी गोद में लिए हुए वापस भेड़शाला में ले आया। आज की सुबह यदि आप किसी भी बात से दुखी हैं, निराश हैं, आप अपने आप को परमेश्वर से दूर महसूस कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आज मेरे और आपके लिए सुसमाचार है, खुशखबरी है। यीशु मसीह आज भी वही है, वो नहीं बदला है। बाइबल कहती है वो कल, आज और युगान युग एक सा है। आइए उसको धन्यवाद दें। क्या आप विश्वास करते हैं वो आज भी आपको अपनी गोद में लेकर आपके आंसुओं को पोंछ देगा, आपके दुखों को मिटा देगा, ओ आपको शांति से और अद्भुत स्वर्गीय आनंद से भर देगा। बल्कि इस घड़ी भी वो आपको उस आनंद से भर रहा है। आप उस आनंद को अपने हृदय में आने दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। आइए अपनी आवाजों को उठाएं, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। बोले यीशु, और कोई दोस्त आपके समान नहीं है प्रभु जी। यू आर माय फ्रेंड, यू आर माय किंग लॉर्ड। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। There is no other friend Lord, कोई और नहीं प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हालेलुया, उसको धन्यवाद, 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 उसको धन्यवाद। जब उस भेड़ को लाया जो घायल थी, उसने उसको मलहम लगाया, उसने उसके घाव को चंगा किया। मुझे एक और तस्वीर याद आ रही है, वो उड़ाऊ पुत्र और पिता। जब वो बेटा लौट आया, उस पिता ने उसको गले से लगाया, छूमा, ओ उसके गंदे वस्त्र उतार दिए, उसको एक बार फिर से पांव में जूतियां पहनाई, हाथ में अंगूठी पहना दी। हालेलुया। आज की सुबह यीशु मसीह आपके लिए यही करना चाहता है। आज की सुबह यीशु मसीह हम सब के लिए यही कर रहा है। वो हमारी उदासी को हटा रहा है, वो हमारे शोक को मिटा रहा है, वो हमारे घाव पर मलहम लगा रहा है, वो अपनी चंगाई से हमारे जीवनों को भर रहा है। आप विश्वास से उसको अपने जीवन में आने दें। Receive him, receive him, receive him, receive him in your heart, receive him in your home. उसका स्वागत करिए प्रभु के लोगों, उसकी उपस्थिति का स्वागत करिए। हालेलुया। उसका लहू वो मलहम है, उसका लहू वो गिलाद का बाम है। जब मेरे और आपके पाप के घाव को कोई धो नहीं पा रहा था, oh, the blood of Jesus was shed on the cross of Calvary. मसीह का लहू उस क्रूस पर बहा दिया गया। वो धारा आज भी बह रही है, वो धारा आज भी बह रही है। और आज विश्वास से आप उसके लहू के द्वारा एक न्यूनेस ऑफ लाइफ को ले लीजिए, एक नवीनीकरण को अपने जीवन में ले लीजिए, अपने हृदय में, अपने मन में आप उस नवीनीकरण को ले लीजिए। हालेलुया। वो चश्मा है मामूदार दिल के करता दूर है, मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी। कहिए फिर से, वो चश्मा है मामूदार
क्रूस से जारी, दिल के दाग को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी, तेरे मर्ज को धोवे कौन, लहू जो की क्रूस से जारी। सब मिलकर के वो चश्मा है मामूर, दाग दिल के करता दो ये है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जा। मेरे मर्ज का शाफी है, लहू जो की क्रूस से जा। माफी को वो काफी है, लहू जो की क्रूस से। आपके हाथ उठे मिलकर के कहिए वो चश्मा
उसने मिटा दिए हैं। उस लहू के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा उसने हमारे पाप को धोकर दूर कर दिया है। उस लहू के लिए धन्यवाद। Oh, precious is that flow that makes me white as snow. उसने यशाया की किताब में कहा, चाहे तुम्हारे पाप लाल अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी गहरे दाग क्यों ना हो, अगर तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें धोकर हिम सा श्वेत बना दूंगा। हालेलुया! कैसी आशा मेरे और आपके पास है। यीशु मसीह का लहू हमें धोकर हिम सा श्वेत बना देता है। He makes us white as snow. आइए उसको धन्यवाद दें और साथ ही उससे कहें, प्रभु एक बार फिर से अपने लहू की धारा से तू मुझे धो दे। एक बार फिर से अपने लहू से तू मुझे साफ कर दे। प्रभु जी मुझे श्वेत बना ले। प्रभु मुझे अपने समान बना ले। मुझे तेरी उपस्थिति में ग्रहण कर ले। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपकी सलीब के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके लहू की उस धारा के लिए, आपके लहू की उस सामर्थ्य के लिए। और आगे की सभा, आगे की पूरी आराधना को आपके नियंत्रण में देते हैं। आपके वचन से प्रभु, आपकी मेज में शरीक होने से, हमारी दुआ करने से आज आपको महिमा मिले और आपके लोगों को वो छुटकारा, वो चंगाई मिलने पाए जो आज आपने हमारे लिए तैयार की है, जो आज आप हम सबको देना चाहते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी महिमा सिर्फ यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। अब आइए समय है हम उसके वचन में चलें, लेकिन उससे पहले ये सूचना कि आज क्योंकि मंथ का पहला रविवार है, हम आशा करते हैं आपने अपने घर में रोटी और जूस का इंतज़ाम रखा होगा। हमारे इस संदेश के बाद हम सब के पास अवसर होगा, हम मिल करके प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे। अब आइए समय है परमेश्वर के वचन में चलें। और आज की सुबह जो हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो मरकुस उसका 14वां अध्याय और उसके पहले पद से 9 पद में हमको मिलता है। मार्क चैप्टर 14 वर्सेस 1 थ्रू 9। और आइए पढ़ लें इसको। वहाँ यूँ लिखा है, 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये एक बहुत मशहूर हिस्सा है जिसे मैंने और आपने पहले भी कई बार पढ़ा है। और ख़ास तौर से सबसे अट्रैक्ट करने वाली जो बात है वो यीशु मसीह का वो कथन है कि ये जहाँ कहीं भी सुसमाचार प्रचार होगा, सारे संसार में ये घटना का वर्णन और इस स्त्री का वर्णन वहाँ पर किया जाएगा। और सोचिए, यीशु मसीह का ये कहना प्रदर्शित कर रहा है कि ये परमेश्वर की दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इसलिए यीशु मसीह ने इसको एक स्मरण की तरह रख दिया, एक यादगार की तरह रख दिया। और आज की सुबह हम इसी हिस्से से कुछ बातों को सीखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, यीशु मसीह ने इतना बड़ा कथन कहा, ये प्रकट करता है कि ये घटना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी प्रकट करता है कि परमेश्वर हमारे ध्यान को इस ओर खींच रहा है। यीशु मसीह हमारे ध्यान को इस ओर खींच रहा है और यीशु मसीह कह रहा है, सोचो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बड़ी बात है और यहां से मुझे और आपको शायद बहुत कुछ प्रभु सिखाना चाहता है। बहुत सारे विचार हैं जो हम इसको बार बार पढ़ के परमेश्वर की मदद से यहां से सीख सकते हैं। आज की सुबह मैं अपने 3 विचार आपके सामने रखना चाहता हूं जो इस पर अध्ययन करने से मुझे समझ में आए। 3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पहली बात, इस घटना में क्या लिखा है, वो स्त्री आई और उसने इस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेला, लेकिन लोगों का रिएक्शन क्या था? लिखा है लोग कुड़कुड़ाने लगे, लोग उस स्त्री को बुरा भला कहने लगे। चौथे पद में लिखा है वो मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया। पहली बात, nobody saw the need, nobody saw the occasion। वहां जितने भी लोग थे उनमें से किसी को इस बात की आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही थी। उनको कुछ भी नीड, आवश्यकता दिखाई नहीं दे रही थी कि ऐसा कुछ किया जाना जरूरी था, लेकिन इस स्त्री को वो बात दिखाई दे रही थी। इस स्त्री को somehow वो बात समझ में आ रही थी। और मैं इसको यूं कहना चाहता हूं, ये है वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के मन में किसी बात के लिए उसको उभारता है तो कई बार बाकी लोगों को समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को उसकी कोई आवश्यकता समझ में नहीं आती है, लेकिन उस व्यक्ति को जिसको पवित्र आत्मा ने उभारा है वो व्यक्ति भली प्रकार से जानता है ये बात इस समय होनी चाहिए, परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होगा। पहली बात, वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। और आज का लगभग पूरा संदेश इसी बात पर है कि पवित्र आत्मा का काम ऐसा ही होता है। हम आगे के हिस्से में उस बात को देखेंगे, लेकिन जल्दी से दूसरी बात जो इस घटना से मुझे समझ में आती है, और वो दूसरी बात है, ये स्त्री 100% पूरी तरीके से परमेश्वर के प्रति समर्पित थी। अगर हम यूं कहें, जैसे अंग्रेजी में अक्सर कहा जाता है, शी वॉज सोल्ड आउट टू गॉड। वो पूरी तरीके से परमेश्वर के लिए या प्रभु यीशु मसीह के लिए कमिटेड थी, समर्पित थी। उसने अपने इस कार्य के द्वारा उस बहुमूल्य इत्र को, उसके पात्र को तोड़कर उस इत्र को यीशु मसीह के ऊपर उंडेला। उसने इस बात से प्रकट कर दिया कि इस स्त्री के लिए दुनिया की धन दौलत से कहीं ज्यादा परमेश्वर महत्व रखता है। आमीन। हाँ, सोचिए ना, वहां लिखा है ना, ये इत्र कितना बहुमूल्य था, 300 दिनार से भी अधिक, लगभग 1 वर्ष की मजदूरी। 1 वर्ष की मजदूरी जितना होता था उतना महंगा ये इत्र था। और लोग क्या कहने लगे, अरे इतना बहुमूल्य इत्र है, इसको क्यों बर्बाद किया गया। लेकिन उस स्त्री के लिए उस इत्र को बर्बाद करना नहीं था, बल्कि वो स्त्री तो अपने एक्शन के द्वारा इस बात को प्रेजेंट कर रही थी लोगों के सामने कि यीशु मसीह मेरे लिए इस इत्र से भी कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे लिए कहीं ज्यादा प्रेशियस है। यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया की धन दौलत से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। और न केवल इस स्त्री ने ऐसी बातें कही, बल्कि उसने करके दिखाया कि सचमुच वो दुनिया की धन दौलत से कहीं अधिक अपने प्रभु को प्यार करती है। आइए एक पद को पढ़ें, मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 7वां पद। पहला पत्रस 2 अध्याय और 7वां पद। वहां क्या लिखा है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया।
क्या पढ़ा हमने? जो लोग विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को जान लिया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह की सच्चाई को, यीशु मसीह के प्यार को समझ लिया है, उनके लिए यीशु मसीह बहुमूल्य है। हालेलुया। मेरे और आपके लिए जो प्रभु के लोग कहलाते हैं, जिन्होंने उससे उद्धार की आशीष को पाया है, हमारे लिए यीशु मसीह बहुमूल्य है। आमीन। और इसीलिए तो कई बार लोग मेरी और आपकी आराधना को समझ नहीं पाते। जैसे उस दिन भी हो रहा था, लोग इस स्त्री की आराधना को समझ नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था, ओ ये स्त्री क्यों वेस्ट कर रही है, ये इत्र इतना बहुमूल्य है, इसको बर्बाद क्यों कर रही है। बट इसी प्रकार से जब मैं और आप अपने यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को अर्पण करते हैं, अपनी सामग्री को हम यीशु मसीह के लिए अर्पण करते हैं, अपनी धन संपत्ति को उसकी सेवा में हम खर्च करते हैं, कई बार दुनिया के लोग नहीं समझेंगे और वो कहेंगे तुम क्यों इन चीजों को बर्बाद कर रहे हो। बट रियलिटी हम जानते हैं, मैं और आप पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाते हैं, इसलिए हम अपने परमेश्वर के लिए सेवा करने को तैयार हैं। सो जो लोगों ने उस पर विश्वास किया, उनके लिए वो बहुमूल्य है। इस स्त्री ने विश्वास किया और इसीलिए यीशु मसीह ने उसके इस विश्वास से की गई आराधना को हमेशा के लिए एक स्मरण चिन्ह बना दिया। कितना रिमार्केबल स्टेटमेंट जीसस ने दिया। जहां कहीं भी पूरे संसार में ये सुसमाचार प्रचार होगा, इस स्त्री के विषय में और इस घटना के विषय में लोग वहां पर चर्चा किया करेंगे। और जैसा आज मैं और आप सीख भी रहे हैं इस स्त्री के उदाहरण से। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है इस हिस्से को पढ़कर, इस स्त्री का ये एक्ट सिर्फ एक इमोशनल एक्ट नहीं था, बल्कि प्रोफेटिक था। इस स्त्री का ये काम करना सिर्फ एक भावनात्मक काम नहीं था, उसमें भावनाएं जरूर उसकी थी, बट ये भावनात्मक से कहीं अधिक एक प्रोफेटिक था। भविष्यवाणी के रूप में उसने इस काम को किया। मैं फिर से इसी बात को कहना चाहूँगा, कई बार जब आप अपने यीशु मसीह की सेवा में कुछ अर्पण करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे, कई बार आपके चारों ओर के लोग नहीं समझेंगे और वो कहेंगे ओ ये आप टू इमोशनल हो रहे हैं, आप भावनाओं में बह गए, आपने ये जो काम किया ये भावनाओं में किया। बट रियलिटी क्या है? जब पवित्र आत्मा मुझे और आपको उभारता है और तब हम कोई काम करते हैं तो उस काम में इमोशन से अधिक परमेश्वर की विल छुपी हुई है। उसमें परमेश्वर कुछ बातों को प्रदर्शित करना चाहता है। मे भी परमेश्वर लोगों के सामने अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, मे भी परमेश्वर लोगों के सामने अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। मैं और आप नहीं जानते, ये स्त्री भी नहीं जानती थी कि जो काम ये कर रही है वो प्रोफेटिक है, वो उसमें भविष्यवाणी की बातें छिपी हुई है ना। क्या प्रोफेटिक था? मैं जल्दी से आपका ध्यान उस पर ले जाऊं। पहली बात प्रोफेटिक ये थी कि यीशु मसीह जल्द मारा जाएगा। यीशु मसीह बहुत जल्द क्रूस की मृत्यु को सहेगा। तभी तो यीशु ने कहा वहां लोगों से, उसको क्यों सताते हो, उसको छोड़ दो, उसने तो मेरे गाड़े जाने की तैयारी में ये काम किया है। और मैं सोचता हूं वो स्त्री भी चौंक गई होगी, उसको भी समझ में नहीं आया होगा यीशु मसीह ने क्या कह दिया, क्योंकि शी डिड नॉट नो। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको उबारा कि उस दिन जब वो यीशु से मिलने जाए तो इस इत्र को लेकर जाए, और पवित्र आत्मा ने उसको उबारा, वो यीशु मसीह के ऊपर इस इत्र को डाले, ताकि जितने भी लोग वहां खड़े थे, जितनी भी भीड़ वहां थी, उन सब के सामने ये गवाही हो जाए कि यीशु मसीह का मारा जाना परमेश्वर की विल है और परमेश्वर ने पहले से उस बात को नियुक्त कर दिया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह की मृत्यु परमेश्वर की मर्जी में हुई। यीशु मसीह का क्रूस पर जाना, सलीब पर जाकर दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा में था, और ये मेरे और आपके लिए लाभकारी है, मेरे और आपके उद्धार का कारण है। सोचिए ना, जब मैं फिर से कह रहा हूं, ये स्त्री ने जैसे ही सुना होगा यीशु ने कहा उसे मत सताओ, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में ये काम किया है, लोग तो चौंके होंगे, स्त्री भी चौंक गई होगी। अरे ये क्या कह रहे प्रभु, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैंने ऐसा सोचकर नहीं किया है, प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं, प्रभु को कौन मार सकता है, प्रभु क्यों मारे जाएंगे, प्रभु क्यों गाड़े जाएंगे। नोबडी अंडरस्टूड। बट सच्चाई ये थी, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी वाज वर्किंग
इन दैट मोमेंट भविष्यवाणी परमेश्वर कर रहा था कि मेरे पुत्र का समय आ पहुंचा है और वो बहुत जल्द क्रूस पर जाकर सारे संसार के लोगों के लिए अपना प्राण दे देगा। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। एक और बात जो भविष्यवाणी के रूप में यहाँ छिपी हुई थी, और वो बात ये थी कि जिस प्रकार इस स्त्री ने उस पात्र को तोड़ा और उस पात्र के तोड़ने से उस इत्र की सुगंध सारे घर में फैल गई, उसी तरीके से यीशु मसीह के बदन के, यीशु मसीह के देह के तोड़े जाने के द्वारा परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की सुगंध सारे संसार में फैल जाएगी। हालेलुया, इट वॉज प्रॉफिटिक। वो जो काम कर रही थी वो उस घड़ी तो नहीं समझ रही थी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर वो इस काम को कर रही थी। जैसे उसने पात्र को तोड़ा और सारे घर में इत्र की सुगंध भर गई, वैसे ही यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया ताकि सारे संसार में परमेश्वर की रोशनी भर जाए। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद दीजिए यीशु मसीह के उस बलिदान के लिए, यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के लिए और यीशु मसीह के उस बदन के तोड़े जाने के लिए, क्योंकि उसी के द्वारा मैंने और आपने जीवन पाया है। अब आइए हम संदेश में आगे जाएं और हम उसी बात पे फिर लौटे जो पहला पॉइंट था, वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन समहाउ इस स्त्री को अपने अंदर ये एहसास हो रहा होगा कि नहीं, परमेश्वर मुझे बोल रहा है आज ये काम करने के लिए, इसलिए मुझे इस काम को करना ही है। वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। कुछ पद मैं आपके सामने पढ़ूं ताकि हम समझे पवित्र आत्मा का काम किस प्रकार से होता है। यूहन्ना 3 अध्याय और 8वां पद, जॉन चैप्टर 3 वर्स 8 लिखा, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यीशु क्या कह रहे हैं? हवा एक तरफ से आती है, दूसरी तरफ चली जाती है, तुम उसको देखते नहीं, तुम उसको पकड़ नहीं सकते, तुम उसको रोक नहीं सकते, हाँ तुम उसके अनुभव को करते हो। हवा जब चलती, मुझे और आपको हवा तो नहीं दिखाई देती, लेकिन हम हवा को फील कर पाते हैं, उसके प्रभाव को फील कर पाते, राइट। वो कूल ब्रीज हमको बहुत आनंद से भर देती है, हम खुश हो जाते हैं ना, हमारा मूड चेंज हो जाता है, क्योंकि हवा जब चलती है ओ कितना मधुर वातावरण बन जाता है। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा का काम भी ऐसा ही होता है। पवित्र आत्मा को लोग देख नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा को लोग रोक नहीं पाएंगे, पवित्र आत्मा को लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का काम होता है तो पूरे वातावरण में वो मधुरता भर जाती है, पूरे वातावरण में वो सुंदर माहौल आ जाता है। जहां शांति है वहां शांति आ जाती है, जहां झगड़े हैं वहां मेल मिलाप आ जाता है, जहां कठोरता है वहां प्रेम आ जाता है। एंड दिस इज वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। आपने बहुत सी गवाहियों को सुना होगा, और हो सकता है आपकी खुद की भी ऐसी गवाही हो, मेरी भी ऐसी गवाही है। जब मैं और आप प्रभु में नहीं थे तो हमारा स्वभाव कैसा था? बाइबल में भी लिखा तुम क्रोध की संतान थे ना। मैं और आप जब प्रभु में नहीं थे, शायद हम बहुत झगड़ने वाले लोग थे, शायद हम बहुत क्रोध करने वाले लोग थे, शायद हम बहुत सी शारीरिक बातों में फंसे हुए थे। लेकिन जब हम प्रभु में आ गए, अचानक से वो परिवर्तन हो गया। हालेलुया। और फिर हमारे चारों ओर के लोग कहने लगे ये कैसे हुआ? ये व्यक्ति तो पहले बहुत क्रोध करता था, अभी क्या हो गया, क्या बदल गया? दे कैन नॉट सी द होली स्पिरिट बट दे कैन सी द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा को तो नहीं देख सकते, लेकिन वो पवित्र आत्मा के काम को मेरे और आपके जीवन में देख सकते हैं। और प्रभु के लोगों, यही तो गवाही है, यही तो इस संसार की, इस जगत की ज्योति बनना है, पृथ्वी के नमक बनना है। मुझे एक गवाही याद आ रही है एक जवान व्यक्ति की, जिसका नाम है स्टीव। और स्टीव अपनी गवाही में यूं बताता है कि वो एक नास्तिक जन था, एथिस्ट था। नास्तिक वो होता है जो कहता है कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं। वो नास्तिक था और वो बहुत सारे गीतों को लिखता था, वो एक अच्छा गायक था। और उसने कहा मैं कई बार अपने गीतों में
अपने ऐसी बातों को लिखता था कि कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि मैं ईश्वर के विरोध में बातों को लिखता था और गीत के रूप में गाता था। लेकिन एक दिन वो अपने जीवन में एक बहुत भारी समस्या में उलझ गया, और उस समस्या से जब वो जूझते जूझते निकल नहीं पा रहा था, तो एक रात उसने यूं प्रार्थना की। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रार्थना है। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप हैं, यीशु मसीह यदि आप हैं, क्योंकि वो विश्वास नहीं करता था, उसके शब्द ये थे, अगर आप हैं तो आप मेरी मदद करिए, और अगर आप नहीं हैं तो मैं सोचूंगा मैंने अपने जीवन के बहुमूल्य 20 सेकंड, कितने 20 सेकंड आज प्रार्थना करके बर्बाद कर दिए। सोचिए, 20 सेकंड की प्रार्थना करी और क्या कह रहा है, मैंने ये 20 सेकंड प्रार्थना करके बर्बाद कर दिए अगर आप नहीं हैं तो, लेकिन अगर आप हैं तो मेरी मदद करिए। और वो 20 सेकंड की दुआ करके सो गया। और स्टीव की गवाही है, जब वो अगले दिन सुबह उठा, वो बिल्कुल बदल चुका था। उसके अंदर का पूरा मनुष्य बदल चुका था, उसके विचार बदल चुके थे, उसकी भाषा बदल चुकी थी, और वो खुद अचंभित हो गया, ये परिवर्तन कैसे हुआ। See, that is the work of the Holy Spirit. लोग उसको देख नहीं पाते हैं, लेकिन लोग उसके अनुभव को जरूर कर पाते हैं। और खासतौर से मेरे और आपके जीवन की गवाही के द्वारा लोग पवित्र आत्मा के और यीशु मसीह के प्यार का अनुभव कर पाते हैं। हालेलुया। सो वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट हम देख रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 2:14 मेरे साथ देखिए प्लीज। पहला कुरिन्थियों, 1 Corinthians chapter 2 verse 14। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और 14 पद, क्या लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। पवित्र आत्मा का काम, आत्मा का काम शारीरिक लोग समझ नहीं पाते, दुनिया के लोग समझ नहीं पाते। इस स्त्री के साथ भी यही हो रहा था। वहां खड़े हुए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और खास तौर से वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये आत्मा का काम है। कई बार दुनिया के लोग, शारीरिक लोग आत्मा के काम को समझ नहीं सकते हैं। एक और पद को पढ़िए, यूहन्ना 14:17, जॉन 14:17, यूहन्ना 14:17, क्या लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा को संसार ना देखता है ना जानता है, लेकिन मेरे और आपके लिए यीशु ने क्या कहा, तुम उसे जानते हो, तुम उसे पहचानते हो, क्योंकि वो तुम में होगा। पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके अंदर वास करता है। परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके अंदर वास करता है। बाइबल में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा तुम में वास करता है। सो विश्वासी लोगों, मुझे और आपको पवित्र आत्मा के काम को पहचानना, समझना बहुत ज़रूरी है। खासतौर से जिन दिनों में मैं और आप जी रहे हैं, जिन्हें हम अंत के दिन कहते हैं, और बहुत सी परिस्थितियां हमें और ज़्यादा इस बात के लिए अश्योर करती जा रही हैं कि अंत के ही दिन चल रहे हैं। ऐसे दिनों में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना मेरे और आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ना सिर्फ आत्मिक बातों के लिए, बल्कि अपने रोजमर्रा की बातों के लिए, अपने प्रतिदिन के जीवन के लिए, अपने फैसलों के लिए, डिसीजंस के लिए मुझे और आपको होली स्पिरिट की मदद की ज़रूरत है। आज के संदेश का उद्देश्य यही है कि मैं और आप पवित्र आत्मा के काम को समझें, वो कितना सुंदर है, और हम और ज़्यादा भूखे और प्यासे हों और पवित्र आत्मा की भरपूरी को अपने जीवनों के लिए और अधिक मांगते जाएं। सो हमने क्या देखा, पवित्र आत्मा का काम इस प्रकार से होता। मैं फिर से कह रहा हूँ, जब पवित्र आत्मा का काम आपके अंदर होगा, लोग नहीं समझेंगे। कॉमन सेंस उस बात को आंसर नहीं कर पाएगा। हो सकता है उस मोमेंट आप भी ना समझें कि ओ, ऐसा विचार मेरे अंदर क्यों आ रहा है, आखिर मैं ऐसा अभी क्यों करूं, है ना। लेकिन सुनिए, अगर आप आत्मा में चलने वाले लोग हैं, पवित्र आत्मा के साथ कोऑपरेट करके अपना जीवन जीने वाले लोग हैं, तो आपको पता है कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है। आप आसानी से उसकी आवाज को पहचान सकेंगे। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा। उन्होंने कहा, पास्टर कैसे परमेश्वर की आवाज पहचाने?
क्योंकि इस दुनिया में तो बहुत आवाज़ें हैं, लोगों की आवाज़ें हैं, परिवार की आवाज़ें हैं, शैतान की आवाज़ है, मेरी खुद की आवाज़ है और फिर परमेश्वर की आवाज़ है। और इतनी सारी आवाज़ों में यह पहचानना बड़ा कठिन है कि परमेश्वर की आवाज़ कौन सी है। मैं कैसे पहचानूंगा कि यह आवाज़ परमेश्वर की है? और मैं एक घड़ी के लिए रुका, मैंने सोचा मैं क्या उत्तर दूं, लेकिन फिर मुझे एक साधारण सा उत्तर याद आया, जो आज भी इतने समय के बाद भी मैं सोचता हूं मेरा उत्तर आज भी वही है जो मैंने वर्षों पहले उस जवान भाई को दिया। हम परमेश्वर की आवाज़ अगर पहचानना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताना होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम जिसके साथ अधिक समय बिताते हैं उसकी आवाज़ पहचानना आसान हो जाता है। राइट। इवन कई बार हम जब किसी के साथ बहुत समय बिताते हैं तो फिर उसके मन की बात को समझने के लिए कई बार शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। केवल एक लुक काफी है ये समझने के लिए कि वो व्यक्ति हमसे क्या कहना चाह रहा है। सो प्रभु के लोगों, आपको पवित्र आत्मा की आवाज पहचानना सीखना है, आपको परमेश्वर की आवाज पहचानना सीखना है। स्पेंड मोर टाइम विथ हिम, स्पेंड मोर टाइम विथ हिज वर्ड। ये उसकी आवाज ही तो है, राइट? ये उसकी आवाज ही तो है, उसी के तो बोले हुए शब्द हैं। आप इसके साथ अधिक समय बिताइए, आप प्रार्थना में अधिक समय बिताइए, आप उसको प्यार करने में अधिक समय बिताइए, आप उसकी आराधना करने में अधिक समय बिताइए। आपके लिए उसकी आवाज को पहचानना, सुनना और आज्ञा मानना सरल हो जाएगा। हालेलुया। सो कोई बहुत बड़ी या कठिन बात हम आपको नहीं सिखा रहे। पवित्र आत्मा की आवाज को पहचानना मेरे और आपके लिए जरूरी है। वो आवाज बहुत धीमी आवाज होती है। इट इज अ स्टिल स्मॉल वॉइस, एक छोटी सी आवाज है जो मेरे और आपके अंदर उठती है। और सुनिए, समझिए, कई बार हम खुद भी उस आवाज को शायद सुन करके समझ ना पाए या हमें टाइम लगे समझने में। मैं यूं कहूं, कई बार हमारा फ्लैश और हमारा माइंड अपोज करेगा ना। हमारे अंदर ऐसे विचार आएंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं, ये शायद मेरी खुद की आवाज है। ऐसे विचार आएंगे, अरे ठीक है, ये काम करना है, परमेश्वर बोल रहा है, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन बाद में कर लेंगे ना। हो सकता है ऐसे विचार आए, अरे अगर मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे ऐसे विचार जो हमको डिसअपॉइंट करने के लिए आएंगे, हमको डिस्करेज करने के लिए आएंगे, ताकि हम परमेश्वर की आवाज को टाल दें, परमेश्वर के काम को ना करें। बहुत सारा ऑपोजिशन ना केवल दुनिया से बल्कि हमारे अंदर से भी उठता है, ताकि हम परमेश्वर की बात को टाल दें, आज्ञाकारी ना हो। क्योंकि शत्रु शैतान जानता है अगर हम परमेश्वर की बात को मान लेंगे तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत आशीष और प्रोटेक्शन आएगा, और साथ ही उस आज्ञाकारिता के द्वारा ना मालूम कितने लोगों को जीवन मिल जाएगा, कितने लोग उद्धार में आ जाएंगे। सो मैं और आप क्या सीख रहे हैं? पवित्र आत्मा की आवाज़ को मुझे और आपको पहचानना और समझना ज़रूरी है। एक बात और, जब मैं और आप सीख रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर काम करना, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ जो बैलेंस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार यह भी हो सकता है कि लोग इस बात को मिसयूज कर लें, वो अपने मन की इच्छा पूरी करें और कह दें परमेश्वर ने हमारी अगुवाई करी। और इसीलिए मैं चाहता हूं फिर से जरा उस घटना में लौटिए, मरकुस 14 में, वहीं से आज हम सारी बातों को सीख रहे हैं। देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा 6वें पद में। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। फिर 7वां पद, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहो उनके साथ भलाई कर सकते हो। इस शब्द पर गौर करिए, भलाई। भलाई मैं क्या कह रहा हूं, क्या सीख रहा हूं और क्या आपको सिखाना चाह रहा हूं? हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अपने तरीके पे चलने के लिए पवित्र आत्मा का या परमेश्वर का नाम उपयोग नहीं कर सकते। बल्कि आपको याद है 10 आज्ञाओं में क्या लिखा था? तू अपने परमेश्वर के नाम को व्यर्थ मत लेना। सो मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैं अपनी मर्जी पूरी करूं और फिर कह दूं परमेश्वर ने मेरी अगुवाई करी ऐसा करने को। नो 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 नो। मैंने आपको जो 2 पद पढ़ा इसमें 2 बार शब्द आया भलाई। मैं कहना क्या चाह रहा हूं? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, परमेश्वर, ये कभी भी मेरी और आपकी अगुवाई करेंगे कुछ भी करने के लिए तो वो काम भलाई का होगा। आमीन। वो काम भलाई का होगा, दया का काम होगा।
परमेश्वर कभी भी मुझे और आपको कोई ऐसा काम करने के लिए लीड नहीं करेगा जिसमें बुराई पाई जाती हो। कोई ये नहीं कह सकता परमेश्वर ने मुझसे कहा था जाओ उस व्यक्ति से झूठ बोल दो, तो मैंने बोल दिया। नो, इसीलिए बार बार यीशु मसीह 2 बार उस शब्द को इस्तेमाल कर रहे हैं, भलाई भलाई। उसने जो काम किया पवित्र आत्मा की अगुवाई में किया और वो काम भला है, उस काम में भलाई पाई जाती है। सो विश्वासियों, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में आपसे कह रहा हूं, परमेश्वर जब भी आपकी अगुवाई करेगा कुछ करने के लिए, उसमें भलाई ही होगी। आपके लिए भलाई, आपके परिवार के लिए भलाई, और फिर उन लोगों के लिए भलाई जिनके लिए आप वो काम कर रहे हैं। भजन 119 उसके 68 में लिखा है, तू भला है और भला करता भी है। सो परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर भलाई ही करता है। परमेश्वर बुराई ना करता है और ना किसी को बुराई करने के लिए लीड करेगा। सो मैं बहुत क्लियर शब्दों में कहना चाह रहा हूं, हम अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए पवित्र आत्मा का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि जब पवित्र आत्मा हमको लीड करेगा उस काम में हमेशा भलाई ही होगी। मैं और स्पष्ट करूं, पवित्र आत्मा का कोई भी काम नुकसान के लिए नहीं होगा। पवित्र आत्मा कभी भी आपको यह लीड नहीं करेगा कि आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आपको नुकसान हो या दूसरों को नुकसान हो। नो 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 नो, वेरी क्लियर, गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही डू इट्स गुड। वो भला है और वो भला ही करता है। वो किसी की अगुवाई नहीं करेगा कि जाओ झूठ बोल दो, जाओ उसको धोखा दे दो, नो, जाओ उससे झगड़ लो, नो। वो हमेशा भलाई ही की बात कहेगा। बल्कि उसके विपरीत परमेश्वर कई बार जब अगुवाई करता है तो वो काम हम करना चाहते नहीं हैं। कई बार हो सकता है परमेश्वर आपको कहे तुम जाकर उस व्यक्ति से पहले सॉरी कहो, और आप कहें मैं सॉरी क्यों कहूं, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, गलती तो सारी उसकी है। सो देखिए, परमेश्वर के काम बहुत खूबसूरत होते हैं और कई बार फ्लैश उन कामों को अडेप्ट नहीं करता, उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना सीखेंगे तो एक बड़ी मधुरता, एक बड़ी सुंदरता हमारे चारों ओर के वातावरण में भरती जाएगी। कई बार हो सकता परमेश्वर आपको ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने को कहे जिनके लिए आप प्रार्थना करना नहीं चाहते। आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते, लेकिन हमसे उस व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। लेकिन तभी पवित्र आत्मा आएगा और बोलेगा आज मैं चाहता हूं तुम उस व्यक्ति के लिए दुआ करो, तुम उस व्यक्ति के लिए आशीष की प्रार्थना करो। और कई बार हमारा शरीर कहेगा नो मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं, बट दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का काम हमेशा भलाई का काम होगा। हो सकता है कभी प्रभु आपकी अगुवाई करे किसी व्यक्ति के जीवन में बोने के लिए, किसी व्यक्ति को ब्लेस करने के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आशीष देने के लिए, और आप कहें ओ उस व्यक्ति को क्या कमी है, उस व्यक्ति को मैं क्यों ब्लेस करूं, उस व्यक्ति को तो कोई नीड नहीं है। कई बार मैं और आप नहीं जानते उस व्यक्ति को कोई नीड है या नहीं, परमेश्वर जानता है। और जब परमेश्वर उस बात को देखेगा, परमेश्वर मेरी और आपकी अगुवाई करेगा और परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा उसके काम हमेशा भलाई से भरे हुए ही काम होंगे। थोड़ा सा और आगे इस संदेश में जाएं। मैं सोचता हूं इस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चेलों और यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के 12 चेले, और मैं सोचता हूं यीशु मसीह तो हर घड़ी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते थे, लेकिन चेलों को क्या महसूस होता होगा। मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था जब इस संदेश को तैयार कर रहा था। मुझे लगता है शुरुआती समय में जब चेलों ने यीशु मसीह के साथ शुरुआत ही करी थी, शुरुआत में चेले घबरा जाते होंगे। अचानक से यीशु मसीह कहते थे उठो चलें, और चेले सोचते होंगे अरे अभी तो आए थे इतनी लंबी यात्रा करके अभी आए थे और अभी इनको क्या हो गया एकदम से, उठो चलें। और बाद में उनको पता चलता होगा ओ नो, यीशु मसीह ने आने वाले खतरे से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया, और तब उन्होंने रियलाइज करते होंगे ओ ये सचमुच परमेश्वर की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति है। कई बार मैं सोचता हूँ चेले आपस में बात करते होंगे अब क्या हुआ अरे अब हम ये कैसे कर सकते हैं, या जरूरी है अभी हम इस काम को करें। लेकिन यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की
अगुवाई में चलता था। और जब वो काम हो जाता था तब चेलों को समझ में आता था, ओ यीशु मसीह सचमुच परमेश्वर की अगुवाई में सारे कामों को करता है। मैं यूं ही सोच रहा था, सोचिए उस घटना के बारे में जब 5000 लोगों की भीड़ थी और यीशु ने चेलों से कहा इनको भोजन खिलाया जाए, और चेलों ने कहा नहीं, हमारे पास ना तो इतना भोजन है और ना इतना पैसा है कि हम इनके लिए भोजन लाएं, और यहाँ आसपास कहीं भोजन मिलेगा भी नहीं। और फिर ढूंढ ढांड करने के बाद वो एक टिफ़िन बॉक्स लेकर आए। मैं सोचता हूँ हो सकता है चेले वो टिफ़िन बॉक्स यीशु मसीह के पास लाए होंगे उन्हें कन्विंस करने के लिए कि ये विचार छोड़ दीजिए। मैं अपने तरीके से सोच रहा हूँ उस घटना को। हो सकता है वो एक टिफिन लाए हो और उन्होंने कहा चलो चलो चल के दिखाएंगे और बोलेंगे बॉस बस ये है, हाँ मास्टर बस इतना है, इसलिए ये विचार छोड़ दीजिए, आप लोगों को खिला नहीं पाएंगे। ऐसा कोई अनाउंसमेंट मत करिएगा, बस यही है, वो भी एक बच्चे का टिफिन है, हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाए। और यीशु मसीह ने जैसे ही उस टिफिन को देखा, यीशु मसीह खुश हो गए। यीशु मसीह ने खुश होकर, शायद कहा हो, वहां लिखा तो नहीं है पर मैं सोचता हूं यीशु मसीह ने कहा वाह बहुत है। और फिर ये एक दूसरे को देख रहे होंगे और घबरा रहे होंगे और मैं भी खुशफुसा के कह रहे होंगे अब ये क्या करना चाहते हैं ना, ये क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट इज ही अप टू। लेकिन तभी यीशु मसीह ने चेलों से कहा ओके एक काम करो, सबको पाती पाती करके बिठा दो ना। मैं सोचता हूं चेलों की हालत सोचिए, क्योंकि यीशु मसीह तो शायद वहां दूर बैठे हुए हैं और भीड़ में चेलों को जाना है और जाकर लोगों को कन्विंस करना है बैठ जाओ, फूड टाइम, मील टाइम, भोजन का समय है, तुम्हारे लिए भोजन परोसा जाएगा, बैठ जाओ। और 5000 लोग हैं, बल्कि लिखा 5000 पुरुष, स्त्री और बच्चे मिला के और बड़ी भीड़ थी। सोचिए चेलों की क्या दशा होती होगी जब यीशु मसीह अचानक से ऐसा कोई अनाउंसमेंट कर देते थे। लाजर की कब्र के सामने चेलों का क्या हाल था जब यीशु ने अचानक से अनाउंस कर दिया पत्थर हटाओ। और चेलों ने इससे पहले ऐसा कुछ यीशु को करते हुए नहीं देखा था, लेकिन अचानक से जीसस ने कहा पत्थर हटाया जाए, और फिर चेले शायद घबरा गए हों, शायद परेशान हो गए हों। लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे आपको चेलों के मन के विचारों में ले जाऊं, जैसा मैं सोचता हूं चेलों की ये मनोव्यथा शुरुआत में रही होगी, लेकिन फिर कुछ समय यीशु के साथ चलने के बाद, कुछ समय यीशु के साथ प्रतिदिन का जीवन बिताने के बाद अब चेलों का कॉन्फिडेंस और विश्वास बढ़ने लगा होगा, और अब चेलों की भाषा बदलने लगी होगी। अब अचानक से जब यीशु मसीह कहते होंगे चलो हमको यहां से जाना है, तो बजाय शक करने के शायद चेले कहते हो चलो चलो जल्दी उठो, हो सकता है कोई खतरा आने वाला हो जिससे प्रभु हमको बचाने जा रहे हैं। जब अचानक से यीशु मसीह कहते होंगे आज हमको उस गांव में जाना है, तो चेले आपस में बात करते होंगे ओ चलो शायद उस गांव में किसी को नीड है, शायद उस गांव में प्रभु सेवा करना चाहते हैं, शायद उस गांव में कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति होगा जिसे यीशु मसीह छुटकारा देना चाहते होंगे। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मोर यू स्टे क्लोज विद जीसस, जितना आप यीशु मसीह के साथ और निकटता का समय बिताएंगे, ओ द मोर यू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ हु ही इज। जितना आप उसके साथ समय बिताएंगे उतना आपको समझ में आएगा वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो परमेश्वर है, वो तो परमेश्वर है जो शरीर में प्रकट हुआ। इसीलिए पौलुस ने लिखा भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ आत्मा में धर्मी ठहरा। हालेलुया। द मोर यू स्टे क्लोज विद जीसस, उतना अधिक आपको समझ में आने लगता है यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, यीशु मसीह अधिकारी है, और उतना अधिक आप उसको प्यार करने लगते हैं, उतना अधिक आप उसको सराहने लगते हैं, उतना अधिक आप उसकी आज्ञा को मानने लगते हैं। सो ये चेले जिन्होंने शुरुआत में तो डरते होंगे, लेकिन बाद में यीशु मसीह पर इनका भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन फिर ये चेले एक और सरप्राइज का इंतजार कर रहे थे, और वो सरप्राइज ये था, यही यीशु मसीह जो अधिकारी के समान लहरों को डांट देता था, दुष्टात्माओं को आज्ञा दे देता था और वो चिल्लाकर चले जाते थे, मुर्दों को जिला देता था, अंधी आंखों को खोल देता था, ओ तमाम मिरेकल्स इस यीशु मसीह ने किए। जब लोग आते थे उसको पकड़ने या उसको किसी बात में फंसाने, ये यीशु मसीह जवाब देता था और वो लोग खामोश होकर सर झुकाकर वहां से चले जाया करते थे। सडनली इन चेलों ने इस यीशु मसीह के अंदर एक बदलाव को देखा,
और वो बदलाव की बात मैं कर रहा हूं यीशु मसीह के इन्हीं दिनों की। हमने जिस घटना से पढ़ना शुरू किया था, फसह के पर्व में 2 दिन बाकी थे। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने के कुछ ही दिन पहले की ये घटना है। एंड आई थिंक अचानक से चेलों ने यीशु मसीह के अंदर बहुत से परिवर्तनों को महसूस किया होगा और अब फिर से ये परेशान होंगे, ओह क्या हो गया, हमारे प्रभु को क्या हो गया, अब ये क्यों इतने शांत हैं, अब क्यों प्रभु परेशान दिखाई देते हैं। आप बाइबल में पढ़िए, कई जगह आया है वो बहुत व्याकुल हो जाता था, खासतौर से इन अंत के दिनों में वो बहुत व्याकुल हो जाता था, वो घबराने लगता था। गतसमनी बाग में चेले उसको देखकर परेशान थे, ओ आज क्या हो गया, आज बीच रात हमको गतसमनी में लेकर जा रहा है, बीच रात में जाने की क्या जरूरत है, और क्यों यीशु मसीह इतने प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया इनको, क्या हो गया, क्या किसी ने इनको कुछ कह दिया। लेकिन उनको एक बात मालूम थी, यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, और इसलिए उनको इस बात का एहसास हो रहा था, समथिंग इज अबाउट टू हैपन, कुछ ऐसा होने वाला है जिसे हम अभी समझ नहीं रहे, कुछ ऐसा होने वाला है जिसे अभी हम देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब तक उनका विश्वास और कॉन्फिडेंस अपने प्रभु पर इतना हो गया था, उन्हें मालूम था ये जो भी करेगा परमेश्वर की मर्जी में करेगा और परमेश्वर की अगुवाई में करेगा। गतसमनी बाग में जब भीड़ उसको पकड़ने आई, शायद चेले सोच रहे हो ओ प्रभु अभी डांट देगा, और पहले भी कई बार भीड़ आई थी, चुपचाप चली गई थी, आज फिर ये लौट जाएंगे। लेकिन अब की यीशु मसीह ने उनको डांटा नहीं, यीशु मसीह ने उनको जवाब नहीं दिया, उल्टा यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, मुझे पकड़ लो। और चेले अचंभित होंगे, प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रभु आज ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई इज ही डूइंग लाइक दिस। पिलातुस के कोर्ट में जब पिलातुस बार बार जोर देकर पूछ रहा था, बता बता तूने क्या किया है, ये लोग तेरे ऊपर दोष लगा रहे हैं, तू कुछ बोलता क्यों नहीं। पतरस और यूहन्ना जो वहां थे वो शायद बार बार अपने अंदर से कह रहे होंगे, प्रभु बोलो ना, लॉर्ड स्पीक अप, प्रभु कुछ तो बोलिए, आप एक शब्द बोल देंगे ये लोग आपका सामना नहीं कर पाएंगे, आप एक शब्द बोल देंगे और ये आपको हानि पहुंचा नहीं पाएंगे। लेकिन वो शांत था, वो शांत था, और चेले सरप्राइज थे, आखिर क्यों प्रभु ऐसा कर रहा है, वो क्यों खामोश है। लेकिन बाद में उनको ये बातें समझ में आने लगी, अवश्य था कि गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर जाए, क्योंकि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लेकर आता है। उनको याद आया होगा उसके विषय में लिखा हुआ था, जिस प्रकार से भेड़ बद होने के समय, वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। और यह सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि लिखा है वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। और मुझ जैसे अपराधी के लिए आज भी विनती करता है, प्रभु के लोगों, यीशु मसीह हमेशा आत्मा की अगुवाई में चलता था, न केवल तब जब उसे मिरेकल करना होता था, लेकिन तब भी जब उसे अपने प्राण को बलिदान करना पड़ा, तब भी जब उसको खामोश रहना पड़ा, तब भी जब उसने कहा मैं हूं, मुझे पकड़ लो लेकिन इन्हें जाने दो। वो बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी कि प्रभु ने मुझे और आपको तो जाने दिया, मेरा और आपका तो डिलीवरेंस हो गया, लेकिन हमारी जगह यीशु मसीह ने अपने आप को ऑफर कर दिया। ओ वो परमेश्वर का मेमना बनकर आया, और सचमुच परमेश्वर का मेमना मेरे और आपके लिए उस सलीब पर बलिदान हो गया। यही तो संदेश था, यही तो प्रोफेसी छिपी थी जब मरियम ने संगमरमर के पात्र को तोड़ा। यही तो प्रोफेसी उसमें थी कि जैसे इस पात्र के तोड़े जाने से सारे घर में इत्र की सुगंध भर गई, वैसे ही यीशु मसीह के बदन के तोड़े जाने से और उसके लहू के बहाए जाने से सारा संसार उद्धार पा जाएगा, सारा संसार परमेश्वर के साथ एक बार फिर से जुड़ जाएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों इस बात को समझे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सारा काम हुआ है, और खास तौर से यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह के शिक्षाएं और यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान,
इट इज ऑल द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा का काम है, ये पवित्र आत्मा का काम है। आइए हम मिलकर धन्यवाद देना शुरू करें। आइए हम अपने घरों ही से यीशु मसीह के उस सलीब को याद करें, यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करें। लिखा वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। ये मेरे और आपके लिए उसने किया है। क्या आप इस बात को पहचान रहे हैं प्रभु के लोगों? इट इज फॉर मी जीसस डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी। आपके लिए, मेरे लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया है। आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया। इसीलिए उसने अंतिम फसा में कहा, ये रोटी मेरे बदन की तस्वीर है। उसने धन्यवाद करके उस रोटी को तोड़ा और उन्हें ये कहते हुए दिया, लो ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। उसने प्याला लिया और उन्हें दिया और कहा, ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। क्या आप उसको धन्यवाद देंगे? क्या आप अपने हाथों को उठाकर कहेंगे, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दें उसके क्रूस को याद करके। हम कुछ और तो उसे दे नहीं सकते, कोई बदला चुका नहीं सकते, लेकिन आइए अपने उद्धार के कटोरे को उठाकर उसको धन्यवाद बलि चढ़ाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। साथ ही उसके क्रूस को याद करते हुए ये विश्वास करें कि आज भी उसका क्रूस सामर्थी है, आज भी उसका लहू सामर्थी है, आज भी वो मुझे और आपको चंगा करेगा, उद्धार देगा। उसका धन्यवाद हो, उसका धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। And by his wounds we are healed. 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 मिलकर कहिए, and by his wounds we are healed. 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 इस बात का अंगीकार करिए, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है, यीशु मसीह के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। मेरी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। कहिए, कहिए इस बात को। मेरे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, मेरे अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। धन्यवाद यीशु। उस पात्र के तोड़े जाने से परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई मेरे जीवन में बह गई। इस सारे संसार के लिए वो सोता बह निकला और आज भी वो सोता बह रहा है। आज भी वो गुनाहों को माफ कर रहा है, आज भी वो बीमारों को चंगा कर रहा है, आज भी वो लोगों को दुष्ट आत्माओं से आजाद कर रहा है। अगर कोई हमारे साथ इस सभा में है जिसने अभी तक यीशु मसीह के इस उद्धार का अनुभव नहीं किया, कोई ऐसा है जिसे चंगाई की जरूरत, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की जरूरत, आज पुकार कर कहिए, यीशु मसीह मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध और स्वतंत्र कर दे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु, हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। We bless you, we bless you, we bless you, Jesus. साथ ही हमारी दुआ है प्रभु जी, सबको ग्रहण करिए, जिनको उद्धार की आवश्यकता है, जिनको पापों की क्षमा की आवश्यकता है, आज उनके जीवनों में ये उद्धार आ जाए। जिनको शांति की जरूरत है, शांति आ जाए, छुटकारे की जरूरत है, छुटकारा आ जाए, और आपका नाम हर एक जीवन में ऊंचा उठे और महिमावान हो। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आइए अपने आप को तैयार करें प्रभु की मेज के लिए।
जितने विश्वासी लोग हैं अपने आप को तैयार करें। प्रभु की मेज़ में हम चलेंगे और प्रभु की मेज़ भी हमको उसकी आशीषों से परिपूर्ण कर देगी। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तुम मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने अनुग्रह दिया कि हम प्रभु तेरी मेज में शरीक होने पाए। पिता परमेश्वर, तूने अपने बदन को रोटी के समान हमारे लिए सूली पर तोड़ दिया ताकि हम उसमें से खाएं और अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस रोटी के ऊपर आपकी आशीष हो। जब इसमें से खाते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं, प्रभु तेरी और निकटता हमारे जीवनों में आने पाए, तेरी आशीषों में बढ़ने पाए, तुझको महिमा देने पाए। इस प्याले के लिए भी धन्यवाद देते प्रभु, जो हमें तेरी बलिदान के लहू को याद दिलाता है, जो तूने हमारे लिए सूली पर बहाया ताकि उसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके, हमारे पाप क्षमा हो सके, हमें चंगाई मिल सके, दुष्ट की ताकतों से स्वतंत्रता मिल सके और प्रभु तेरी निकटता और पहचान में हम बढ़ सकें। सो इस प्याले पर भी तेरी आशीष हो। लोग इसमें हिस्सा लेते हैं प्रभु, उनको आपकी आशीष मिले। प्रार्थना यीशु के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम रोटी को तोड़ लें और रोटी खा लें। प्याला ले लें, प्रभु का धन्यवाद करके उसको ग्रहण करें। प्रार्थना करें। प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आपने अनुग्रह दिया। आज कलीसिया तुझसे प्रेम करने वाले तेरे विश्वासी अलग अलग स्थानों पर हैं, लेकिन इस माध्यम से एक साथ जमा होकर प्रभु तेरे उस बलिदान को हम याद कर पा रहे हैं। प्रभु, हमारी यही विनती है, इस मेज में तूने जो हमें सम्मिलित होने का मौका दिया, हिस्सेदार होने का मौका दिया, उसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस मेज के द्वारा आप हर एक को बहुत आशीष दें। पिता परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो आपके दास के द्वारा हम तक पहुंचा। प्रभु, उस वचन के द्वारा हम तेरी मर्जी को पूरा करने पाएं और अपने जीवनों से तुझको महिमा देने पाएं। इस हम विशेषकर विनती कर रहे हैं अपने तमाम कलीसिया के लोगों के लिए और वे सब जो हमारे साथ इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, जो शारीरिक रीति से दुर्बल और बीमार हैं, किसी प्रकार के कष्ट में हैं, किसी प्रकार के बंधन में हैं, किसी प्रकार के दर्द में हैं। जहाँ भी हैं प्रभु, हम विनती कर रहे हैं, सबों पर आप अनुग्रह करें। हम हर एक को आपके पवित्र लहू में छिपाते हैं और विनती करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे लोगों की बीमारियां और कष्ट और दर्द और बंधन सब छूट जाएं, सब उससे स्वतंत्र हो जाएं, चंगे हो जाएं प्रभु, और हम तुझको और महिमा और आदर देने पाएं। हमारी प्रार्थना जो किसी प्रकार की कमी या घटी में है, आपकी दया में आप उनकी कमी घटी को पूरा करें, लोगों की समस्याओं का हल दें। जो भी आवश्यकता तेरे लोगों की है प्रभु, जो भी तरक्की उनको चाहिए प्रभु, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में सब कुछ उनको मिलने पाए। सांसारिक और आत्मिक हर आशीष से अपने लोगों को भरपूर कर और प्रभु आपको बहुत महिमा और आदर मिलने पाए। सारी विनती को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उसके अनुसार अपने लोगों के काम के लिए कार्य करने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद देते हैं और सारी विनती को अपने उद्धारकर्ता
प्रभु यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ सदा तक होती रहे, आमीन।